बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका ISQ एजुकेशनल ग्रुप पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट के बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले विटामिन B6 के बारे में, विटामिन B7 के बारे में, विटामिन B9 के बारे में, विटामिन B12 के बारे में। चलिए तो हम लोग बहुत ऊर्जा के साथ, एक उमंग के साथ और एक एहसास के साथ अध्ययन करते हैं और हम लोग टॉपिक बनाते हैं जल में घुलनशील विटामिन। प्रॉपर्ली देखें तो जल में घुलनशील विटामिन कितने हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो एक तो हम अलग से छांट देते हैं जिसका नाम विटामिन सी है। तो एक तो विटामिन सी है जल में घुलनशील विटामिन। और इसके साथ अगर बात करें तो देखिए देख लीजिए एक बार विटामिन सी, यहाँ से टॉपिक कैसे बनाते हैं। देखिए तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन सी, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद है विटामिन B1, उसके बाद है विटामिन B2, उसके बाद है विटामिन B3, उसके बाद है विटामिन B5। हम लोग बात कर चुके हैं विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन। हम लोग ऐसे ट्रिक बनाते हैं, खून भरी मांग तोड़ देंगे जांग, तो जांग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थाई, और थाई से याद रखें थायमिन। और खून भरी मांग जो क्या इसका कार्य है, बीमारी है, ठीक है। विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, क्यों है हम बात कर चुके हैं। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन या निकोटोनामाइड या निकोटोनिक एसिड। B5 का नाम है क्या है, पेंटाथेनिक एसिड या पेंटाथेनिक एसिड, याद रखना है। तो याद रखना है पेंटाथेनिक एसिड विटामिन B5 का नाम है, या फिर पेंटाथोनिक एसिड, दोनों है। बस पेंटाथोनिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और पेंटाथेनिक थोड़ा सा सिंपल फॉर्म है। पेंटाथोनिक या पेंटाथेनिक, हालांकि ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछेगा तो पेंटाथेनिक यूज करेगा। इसके बाद विटामिन याद रखें, विटामिन के जो प्रकार है उसका नाम है विटामिन B6, ये इंपॉर्टेंट है विटामिन। इसके बाद बात करें तो विटामिन B7 इंपॉर्टेंट है, विटामिन B9 इंपॉर्टेंट है, जिसे फॉलिक एसिड कहते हैं, फोलेट कहते हैं। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, इन सभी टॉपिकों पर बात कर चुके हैं, इसीलिए आज इसकी बात नहीं करना है, हमें बात किसी करना है, B5 की बात हो चुकी है। तो आज हमें बात करना है विटामिन B6 के बारे में, विटामिन B7 के बारे में, विटामिन B9 के बारे में और विटामिन B12 के बारे में, ठीक है। तो चलिए आराम से क्या करते हैं हम लोग इसको समझ बनाते हैं। और करना क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे मैं पढ़ा हूँ बिल्कुल भरोसा करके इस पर चलना है और आप बिल्कुल इस जटिल टॉपिक को भी एकदम चुटकी में आसान कर लीजिएगा और बहुत आसानी से आप सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं हम लोग एक बार हल्का सा हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम यूज करते हैं। विटामिन B6 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन। वास्तव में पायरो अगर पढ़िएगा बाद में केमिस्ट्री वगैरह तो आपको पता चलेगा कि पायरो, हाइपो, ऑर्थो ये सब क्या एक प्रकार का प्रीफिक्स है, ठीक है। तो पायरो जो इसमें वर्ड यूज होगा, हालांकि मैं उतना जटिल में जा नहीं सकता डिटेल में, क्योंकि चूंकि ये कंपटीशन का क्लास है और कंपटीशन में ज़्यादा टारगेट किया जाता है इंपॉर्टेंट बातों पर जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात वही करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए तो विटामिन B6 का नाम क्या है, तो पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B7 का नाम क्या है, तो विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। विटामिन B9 का नाम क्या है, फोलिक एसिड है। और विटामिन B12 का नाम क्या है, तो विटामिन B12 का नाम याद रखना है साइनोकोबाल्मिन है। अच्छा एक बात बताऊं, साइनोकोबाल्मिन क्यों, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। उसी प्रकार विटामिन B5 की बात करें तो विटामिन B5 में कैल्शियम पाया जाता है, तो विटामिन B5 में कैल्शियम पाया जाता है। और याद रखना है पेंटाथेनिक एसिड, तो थेन याद रखना है पेंटाथेनिक एसिड, तो पेंटा PANTA THENIC, तो THENIC जो लिखा हुआ है ये कैल्शियम को सपोर्ट करता है। तो अगर आपसे पूछे कि विटामिन B5 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम। यहाँ बात करें विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखना है कोबाल्ट। और बहुत आराम आराम से इसको पढ़ने का प्रयास करें। पहला हम टॉपिक क्या बनाने वाले हैं, विटामिन B6, इसको टारगेट करने के बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और आराम से टॉपिक पढ़ते हैं विटामिन B6। चलिए विटामिन B6, सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, क्यों है हम लोग को अभी जानना नहीं है, कभी मौका मिले तो जरूर बताऊंगा, लेकिन बस इतना याद रखिए नाम क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। मैं लिखता हूँ, गौर कीजिए, देखिए पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। तो याद कर लीजिए क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे आएगा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरोडॉक्सिन। ये बात कंप्लीट। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें,
तो चलिए सबसे पहले इससे रिलेटेड बातें टॉपिक बनाते हैं और जिसको बड़ी आसानी से समझा जा सके। अब समझिए विटामिन B6 के बारे में। देखिए एक बात मैं बता दूं, अभी एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि विटामिन B6 है, ए याद रखना AF विटामिन कहा गया इसे। अच्छा, विटामिन का नामकरण अब किस आधार पर हो रहा है? तो विटामिन का अब नामकरण जो हो रहा है, विटामिन का नामकरण अब उसके गुण के आधार पर हो रहा है। हालांकि किसी का भी नाम हम गुण के आधार पर रखते हैं, जैसे हल्का सा ऐसे है तो कन्हा नाम रख देते हैं, हल्का सा मोटा है तो मोटका नाम रख देते हैं, तो गुण के आधार पर नाम रखते हैं। हल्का सा ऐसे चला लेफ्ट राइट तो लंगड़ा नाम रख देते हैं। मतलब बुरी बात है, हालांकि बुरी बात है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुण के आधार पर उसका नाम रख देते हैं, गुण के आधार पर उसके नामों को, उसके कामों को व्यवस्थित कर देते हैं। उसी प्रकार से विटामिन B6 की बात करें तो अगर आप इसका जो हालिया नाम है, नया नाम है, अगर उसको याद रखिए तो इसके सारे गुण को, और एग्जाम में गुण को तो हम याद रखेंगे, एग्जाम में जितने सवाल आने वाले हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए मैं अगर बताऊं तो पायरोडॉक्सिन का अन्य नया नाम क्या है? तो पायरोडॉक्सिन का अन्य नया नाम है A.F विटामिन। याद रखना क्या नाम है? A.F विटामिन। इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं क्या है A.F विटामिन। अब इस बात को समझने का अगर प्रयास करें आप प्रॉपरली, तो इसे क्या कहा जाता है? विटामिन B6 को कहा जाता है AF विटामिन। याद रखना AF विटामिन। अगर इस बात को याद रखें तो थोड़ा सा इसको समझिए, इसका मतलब क्या। देखिए AF विटामिन का मतलब, इसके पीछे डॉट है, इसका मतलब होता है कि A और F के बीच में जितने, अगर आपको याद होगा तो देखिए ABCD आपको याद है, तो ABCD में अगर जनरली पढ़े तो F कितने नंबर पे आता है? F आता है 6 नंबर पे। और चूंकि देखिए विटामिन जो है B6, इस 6 याद रखिए, 6 यानी 6 किसको सपोर्ट करता है? F को। यहां से अगर याद रखें तो AF विटामिन अगर पूछे किसे कहा जाता है तो विटामिन B6 को AF विटामिन भी कहते हैं। और साथ में बहुत खास बात है बहुत कि AF के इस ट्रिक के माध्यम से, हालांकि ट्रिक भी है, इसके माध्यम से क्या करते हैं, विटामिन B6 का हम सारा गुण को याद रख सकते हैं। देखिए मेरे साथ बोलिए, AF है तो आप क्या कीजिए, इसे आप बांट लीजिए A B C D E F। बहुत ध्यान से देखिए, देखिए ये 6 नंबर तक है। अब मैं आपको बता दूं कि याद रखना इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है और इसे AF विटामिन कहा जाता है। और AF विटामिन कहा जाता है तो ABCDEF प्रॉपर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ABCDEF है। अगर ए की बात करें, ए जो लिखा हुआ है, ए का क्या गुण है? तो ए हमें यह दिखाता है कि विटामिन B6 है वो एक प्रकार के, जैसे मान लीजिए कोई कहता है हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, या देख रहे हैं अल्कोहलिक मतलब क्या, जो शराब के एकदम नशेड़ी है प्रॉपर। जैसे हम कहते हैं ना कि याद रखें चेन स्मोकर, चेन स्मोकर किसे कहते हैं? जो एक सिगरेट पिए और अगला सिगरेट उसी सिगरेट से जलाए लगातार। ठीक है, तो आप जानते हो कि विंस्टन चर्चिल चेन स्मोकर थे। जब उनसे पूछा गया, बहुत दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से एक थे, उनसे पूछा गया कि आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? तो बताया क्योंकि मैं चेन स्मोकर हूँ और ये मेरी खूबसूरती का राज है। होता है कई लोगों ऐसे, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको कैंसर था प्रॉपरली। याद रखिए इस बात में कोई तर्क नहीं है, और सल्फास की गोली जहर खाने से उनका कैंसर ठीक हो गया। तो कई चीजें होती है जिसको विज्ञान आज तक नहीं सुलझा सका है। तो उसी प्रकार से हमें बात करूँ, जैसे कोई कहता है ना कि हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, अपनी पीता हूँ, अपने बाप, किसी के बाप की नहीं। ठीक है अल्कोहलिक है, लेकिन आप ये भी देखते होंगे नशा मुक्ति केंद्र, आप देखते होंगे कई जगह ये लिखा जाता है कि 3 घंटे में पुराने से पुराना नशा से छुटकारा पाएं। ठीक है, जय बाबा बंगाली, तो ऐसा लिखा होता है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी बंगाली बाबा आपका नशा नहीं छुड़ा सकता है। नशा अगर कोई छुड़ा सकता है उसका नाम विटामिन B6। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि अगर आपका जाते हैं उस डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे नशा छुड़ाना है, आप बहुत पुराना पुराना नशा करें, आपको अगर नशे की लत से छुटकारा पाना है तो नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए आपको रेगुलर वे में 21 दिन का जो कोर्स है विटामिन B6 लेना पड़ेगा। फिर आपको याद रखना है विटामिन B6 लेने के साथ साथ आपको अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो सबसे पहला फेज आएगा कि आपको भूख बहुत कम लगेगी। कंट्रोल कहने का मतलब है कि आप विटामिन B6 लेते रहिए और नशा से, जो शराब आप पी रहे हैं उससे दूर जाने का प्रयास कीजिए। जैसे आप दूर जाते हैं तो आपको भूख कम लगेगा, बार बार मन उत्तेजित हुआ कि थोड़ा सा पी लूँ क्या, थोड़ा सा पी लूँ क्या, ऐसा उत्तेजित मन होगा, लेकिन आपको शांत रहना है और विटामिन B6 लेना है। मात्र 1 रुपया का टेबलेट आता है विटामिन B6, मात्र 1 रुपया का। ठीक है, 1 रुपये में आती है, फिर लीजिए आप और थोड़ा सा दूरी बनाइए। 21 दिन रेगुलर वे में ऐसा कीजिए। आपको शुरू में 21 दिन के बाद 1 सप्ताह में ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल भूख लगना बंद हो जाएगा। 1 सप्ताह तक ऐसा रहेगा, उसके बाद ये स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल, उसके बाद आपको नशा बहुत अजीब लगेगा। एक्चुअली करता है क्या है, तो याद रखें जो C2H5OH जो नशा है या इस प्रकार के जितने भी कंपाउंड है, उस प्रकार के कंपाउंड का याद रखें। हम लोग क्यों, हम लोग को स्मेल अच्छा लगता है, टेस्ट नहीं, याद रखना उससे एक ना, एक होता है देखिए फोबिक,
और एक होता है देखिए हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो याद रखना है फिलिक मतलब होता है स्नेह, तो हम लोग को अल्कोहलोफिलिक मतलब उससे ना स्नेह हो जाता है। और सबसे पहले करता है क्या कि उन चीज़ों से उसका स्मेल, उसका जो मतलब प्रॉपर हमारे शरीर में जिस प्रकार से डाइजेशन, तो उस चीज़ों को बिल्कुल विटामिन बी 6 से नेग्लेक्ट कर देता है, उसका स्मेल अलग कर देता है। कई बार आप जानते हैं, कई बार आपको रोटी बुरा लगने लगता है, कई बार आपको चावल बुरा लगने लगता है, एकाएक रहते रहते, तो हार्मोनल चेंज से ऐसा होता है। तो विटामिन बी 6 करता क्या है, सबसे पहले आपको जो है ना अल्कोहलिक, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसके लत को दूर करता है विटामिन बी 6। तो सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि अगर आपको नशा छुड़ाना है तो नशा छुड़ाने के लिए सबसे पहले मतलब सबसे पहले तो आत्मविश्वास इंपॉर्टेंट है, अपने में भरोसा कीजिए, उसके बाद विटामिन बी 6 लीजिए, बहुत बिल्कुल फायदा मिलेगा। ये बाबा बंगाली के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए तो मामला क्या है, विटामिन ए, तो विटामिन बी के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करता है विटामिन ए, तो विटामिन बी 6 क्या करता है, तो विटामिन बी 6 का सबसे पहला काम है अल्कोहलिक मतलब नशा को, अल्कोहलिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो एक क्वेश्चन एक बार पूछे जा चुका है कि नशे के लत को छुड़ाने के लिए, फिर शराब के लत को छुड़ाने के लिए, नशा मत लिखिए शराब लिखिए क्योंकि नशा कई प्रकार का है, ठीक है। तो याद रखना है शराब के लत को छोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो शराब के लत को छोड़ने के लिए विटामिन बी 6 का प्रयोग किया जाता है। खास बातें, बी की बात करें, बी की, तो विटामिन बी जो है, सॉरी विटामिन बी 6 जो है, बी मतलब होता है ब्लड, यानी कुल मिलाकर अगर बात करूँ तो हमारे शरीर में आरबीसी को बनाने का काम करती है विटामिन बी 6। मतलब विटामिन बी 6 अगर लेते हैं तो आप नशे से दूर चले जाएगा, विटामिन बी 6 लेते हैं तो आपके बॉडी में क्या बनेगा, आरबीसी बनेगा, और आरबीसी क्या करता है, ब्लड को बनाता है, इसीलिए विटामिन बी 6 ब्लड की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। तो ये बात याद रखना है। देखिए एक ट्रिक है ये, विटामिन सी से बात करें तो विटामिन सी क्या करता है, तो याद रखिए मैं एक बड़ा खास बात बोलता हूँ। देखिए कभी कभी जैसे गाँव में आप सोए पड़े हैं पूरा एकदम आराम से, गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी के दिन में कहते हैं जेठ की दोपहरी में, तो जेठ आ रहा है पूरा, जेठ मतलब ज्येष्ठ होता है, जेठ जेठ एक महीना है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप ऐसे एकदम आराम से पूरा सोए हुए पूरा, और एक गाँव में हल्ला होने लगता है, फिर आप उठते हैं, कपड़ा मिलते हैं, तौलिया लपेटते हैं, गमछा लपेटते हैं, फिर आप बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं क्या किए, प्रॉपर आपका कपड़ा नहीं था तो कपड़ा जगह पर आपने क्या किया, गमछा यूज किया, लुंगी यूज किया। तो याद रखना है पैंट की जगह पर लुंगी यूज किया आपने, मतलब ये है साफ साफ कि आपके पैंट की जगह पर लुंगी यूज किया। तो लुंगी क्या है, तो को पैंट है, को पैंट किसे कहते हैं, जिसके पैंट की जगह पर यूज किया जाए। अब रूम से आ रहा हूँ, रूम में कंघी नहीं मिल रही है, और कंघी नहीं मिले तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ ऐसे से लेफ्ट राइट मार लेते हैं। कंघी जगह पर मैंने क्या यूज किया, हाथ यूज किया, इसको कहेंगे को कंघी। सीओ को मतलब होता है जब किसी वस्तु के जगह पर दूसरे वस्तु को यूज किया जाए, ऑप्शन के तौर पर उसे यूज किया जाए, तो उसके पहले उसको परिभाषित करने के लिए, उसको एक शब्द देने के लिए हम लोग को वर्ड यूज करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर है, मार्कर से हम लिख रहे हैं, मार्कर एक नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो हम क्या करेंगे, उंगली से लिख लेंगे, ऐसे समानता उंगली से लिख लेंगे। तो मैंने क्या किया, उंगली से लिखा, तो उंगली का काम, मैंने मार्कर का काम उंगली से लिया, तो कहेंगे इसे को मार्कर। काम के आधार पर याद रखना है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, काम के आधार पर उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैं शरीर में भोजन को पचाने का काम कौन करती है, तो भोजन को पचाने का काम एंजाइम करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में एंजाइम ठीक तरह से नहीं बन पाती, तो उस स्थिति में विटामिन बी 6 क्या करती है, एंजाइम बनाने का काम करती है, और एंजाइम बनाने का काम करती है, इसीलिए इसे को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, को एंजाइम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाए कि को एंजाइम का काम कौन करती है, तो विटामिन बी 6 को एंजाइम का काम करती है, बहुत आराम से। अब ध्यान देना थोड़ा सा इस बात को एंजाइम पर, थोड़ा डिफाइन करता हूँ चीज़ें। जैसे अगर पीछे बात करें तो पीछे कितने विटामिन थे, हम पढ़े विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3, विटामिन B5। तो पेंटोथोनिक एसिड की अगर बात करें तो पेंटोथोनिक एसिड या पेंटोथेनिक एसिड, थेनिक मतलब होता है कैल्शियम, तो उसकी बात करें तो ये याद रखना है, इसका क्या कंसेप्ट देखे थे, लिखना है ब ब ब ब 5 लिखे, काम इसका हो जाएगा, ठीक है। बोल भी रहा है ब कितना 5 गो, तो इसका काम हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। हमने विटामिन B1 B2 B3 पर बात किया था, तो विटामिन B1 के लिए मैंने कहा था विटामिन B1 क्या थायमिन है, तो क्या बात किया था हमने, खून भरी मांग। विटामिन B2 की बात करें प्रॉपर, तो विटामिन B2 क्या है, पीला विटामिन है। और विटामिन B3 की बात करें तो ध्यान दीजिए, अब बड़ी खास बात क्या समझ रहे हैं कि विटामिन B1 क्या करता है, तो विटामिन B1 बड़ा आराम से देखिए हमारे शरीर में पोषक तत्व है, पोषक तत्व में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, बहुत आराम से कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने का काम विटामिन B1 करती है। कब, जब हमारे शरीर में एंजाइम काम न करे, क्योंकि एंजाइम ही तो कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, पचाने का काम कौन करता है, एंजाइम। तो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, लेकिन एंजाइम कम हो तो विटामिन B1 कहेगा हम, है ना। ऐसा नहीं है कि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट को पचा देती है, वास्तव में क्या है कि मान लीजिए एंजाइम रूठ गया, पूरा गांव में होता है ना कि दो लड़की सहेली एक रूठ जाती, पूरा हम बात नहीं करेंगे, पूरा रूठ गई, तो उसकी बगल की जो लड़की होती, जो लड़की रूठी, उसकी मम्मी जाकर उसको कहती है कि जाओ तुम उसे मना दो, मतलब रूठी हुई उसको थोड़ा मना लो।
तो वही बात है कि कहे क्या एंजाइम कभी भी रूठ जाता है कि जब हम काम नहीं करेंगे, तो काम नहीं करेंगे तो विटामिन B1 जाता है, कहता है मान जाओ, और फिर उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो याद रखना, इसलिए मैं बार बार कहा हूं कि विटामिन कोई काम नहीं करता है, मैं पीछे ही पढ़ाया हूं कि विटामिन कोई काम नहीं करता है, बल्कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज करता है, काम नहीं करता है, सबको काम करने के लिए मनाता है। तो विटामिन का काम क्या है? किसी को काम करने के लिए मनाना, विटामिन का एक काम है। तो विटामिन B1 क्या करे? विटामिन B1 क्या करे? विटामिन B1 कर रही है, देखिए विटामिन B1 क्या कर रही है? एंजाइम को मना रही है। लेकिन क्या सभी के एंजाइम को? एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम अलग होते हैं, प्रोटीन के एंजाइम अलग होते हैं, वसा के विटामिन एंजाइम अलग होते हैं। तो अलग अलग एंजाइम को याद रखें, विटामिन B1 कहता नहीं, हम क्यों मनाएंगे? किसको? कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम को। ठीक है, ये बड़ा ईमानदार है एकदम, क्यों को मनाएगा? कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम को। विटामिन B2 की बात कीजिए तो किसको मनाएगा? सिर्फ प्रोटीन के एंजाइम को मनाएगा। विटामिन B3 की बात कीजिए तो ये सिर्फ फैट के एंजाइम को मनाएगा। विषम परिस्थिति में कभी कभी ये प्रोटीनों के एंजाइम को मना देता है, लेकिन याद रखिएगा मेरे हिसाब से विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम को मनाएगा कि जाओ तनका कार्बोहाइड्रेट को पचा दो। विटामिन B2 प्रोटीन के एंजाइम को मनाएगा, और विटामिन B3 फैट के एंजाइम को मनाएगा। विटामिन B6 एकदम रंगीला है, कहता है हम नहीं देखते हैं मेरा है कि तेरा है, हम नहीं देखते हैं, हम सबको मना लेंगे। कैसे? यहाँ देखिए, याद रखिए, फैक्टोरियल विटामिन से कहते हैं। अगर मैथ आप जानते हैं तो फैक्टोरियल आप समझते होंगे, जब 6 का गुणनखंड तोड़िएगा तो देखिए 2 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा 1, फिर 1 से लगेगा, बात खत्म। 3 देखिए 2 3 1, विटामिन B1, विटामिन B3 और विटामिन B2 देखिए सब आ गया 1 2 3। तो याद रखना है कि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जो विटामिन 6 जो है पाचन जैसा, पाचन के रूप में अगर देखो तो विटामिन B6 जो है विटामिन B2 जैसा भी काम करेगा, विटामिन B3 जैसा भी काम करेगा, विटामिन B1 जैसा भी काम करेगा। बहुत ध्यान से देखिए, आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है, अगर विटामिन B6 कोएंजाइम का काम करता है तो कोएंजाइम का काम तो विटामिन B1 भी करता है, विटामिन B2 भी कोएंजाइम का काम करता है, विटामिन B3 भी कोएंजाइम का काम करता है। लेकिन क्या डिफरेंस है विटामिन B1 के कोएंजाइम और विटामिन B6 के कोएंजाइम में? तो डिफरेंस ये है कि विटामिन B1 का कोएंजाइम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को मनाएगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम को एक्टिव करेगा। लेकिन विटामिन B6 जो है वो सबके एंजाइम को, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या फिर फैट हो, सबके एंजाइम को याद रखना एक्टिव करेगा और सारा का काम लेगा। बात कंप्लीट है? तो चलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, तो याद रखना विटामिन जो ई है तो किसको किसको तोड़ेगा? तो पहला बात लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट। बहुत ध्यान से देखना इस बात को, किसे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद बात करें किसे? तो कार्बोहाइड्रेट को भी क्या करेगा? एनर्जी में बदलने का प्रयास, एनर्जी में बदलने का नहीं, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट के जो एंजाइम होंगे, क्या होंगे? एंजाइम, उसको क्या करेगा? एक्टिव करेगा। और किसे? तो याद रखना है प्रोटीन। प्रोटीन के जितने एंजाइम हैं उसे क्या करेगा? ये एक्टिव करेगा। आप जानते होंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे साथ पढ़िएगा तो फिर हम लोग अध्ययन कर जब करेंगे तो हम लोग सब बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम कौन है, प्रोटीन का एंजाइम कौन है। आप यकीन मानिए साइंस में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, साइंस आपको दिखेगा, चारों तरफ साइंस दिखेगा। ठीक है, प्रोटीन। इसके बाद बात करें क्या होता है? फैट। तो फैट को क्या करेगा? फैट के एंजाइम को क्या करेगा? एक्टिव करेगा ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर विटामिन B6 ठीक से लेते हैं तब बताइए पाचन तंत्र ठीक होगा? नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम का मतलब ही होता है जो पचा दे। हालांकि एंजाइम का मतलब समान भाषा में हम देखते हैं जो पचा दे, पाचक। एंजाइम का मतलब समझिएगा पाचक, हजमोला, ऐसे याद रखिए फिलहाल। आगे समझिए विटामिन डी का क्या मामला है, पहले बताइए। इतना कंप्लीट है पूरा, फिर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, चलिए तो हम लोग देखिए देख लिए क्या? विटामिन B6 अल्कोहलिक, विटामिन ए से मतलब अल्कोहलिक, यानी नशा के लत को क्या करता है? कंट्रोल करता है। विटामिन बी ब्लड को कंट्रोल करता है, विटामिन सी कोएंजाइम को कंट्रोल करता है। अब समझिए विटामिन B6 क्या करता है। तो विटामिन B6 की बात करें अगर तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। विटामिन B6 को थोड़ा सा मैं उधर डालता हूँ, विटामिन B6 के डी को। डी से याद रखना एक होता है ड्रीम। हम लोग कहते हैं कि ड्रीम बहुत बात है कि जिसके बारे में सोचोगे उसी का सपना देखोगे, ऐसा नहीं होता है समानता। अगर आप ठीक से देखें तो देखिए इसके पीछे समुद्र शास्त्र एक बहुत बड़ी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है समुद्र शास्त्र। और समुद्र शास्त्र बताती है कि सपने देखने के क्या क्या कारण है। जब गूगल पे सर्च, कभी कभी सपना वगैरह देख लेता हूँ, कुछ में प्रॉपर है तो आप सपना वगैरह देख लेते हैं, सबसे पहले गूगल से सर्च करते हैं कि अच्छा रात में मैंने ये सपना देखा, उसका क्या अर्थ है। तो गूगल पे भी ऐसा आता है कि लाखों में एक ही व्यक्ति देख पाता है ऐसा सपना। अगर आप देख चुके हैं ऐसा सपना तो हो सकते हैं घंटों में माला माल, ऐसा बहुत सारा आता है। सच बताऊं तो सपना देखने का एक ही रीजन होता है जिसका नाम विटामिन B6। विटामिन B6 क्या करता है कि आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। किस फेज में? तो विटामिन B6 जब आप सोए अवस्था में रहते हैं। याद रखें विटामिन B6 का काम ये कहता है कि भाई हमसे इतना काम ले लियो, हमसे सब काम नहीं होगा। हम तुम्हारे माइंड पर तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब तुम्हारा माइंड थोड़ा एकदम स्थिर है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, घूम जाएंगे नहीं, हम बहुत आराम आराम से काम करेंगे।
विटामिन B6 कहते हैं कि देखो तुम्हारे माइंड का कंट्रोल करेंगे, माइंड पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन कब? जब तुम्हारा माइंड सो रहा है, मतलब माइंड कम काम कर रहा है, उसी समय तुम्हारे माइंड पर कंट्रोल करेंगे, तुम्हारे माइंड को हम चलाएंगे। से होता है ना कि एक बहुत बड़ा मशीन है और मशीन चलाने के लिए किसी छोटा बच्चा को दे तो बोलेगा नहीं हमसे नहीं चलेगा, छोटा मशीन बोलेगा हाँ ये चला लेंगे हम। तो विटामिन B6 वही कहता है कि माइंड को हम तभी चलाएंगे जब आपका माइंड सोया हुआ है। अब समझिए, तो सोया हुआ है, अगर इसकी बात करेंगे ठीक से, इसको कलर चेंज कर देते ताकि आपको अंतर आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। देखिए, तो विटामिन डी कह रहा है कि क्या है कि हम तभी काम करेंगे जब आप क्या है, सोए हुए हैं, और सोए हुए हैं तो सोने का मालूम क्या है, सो रहे हैं, तो आप उस समय जो आपका माइंड का कंट्रोल होगा, जो पीछे वाला मेमोरी वगैरह नहीं करते हम, कई बार फाइल चेक करते हैं कि अच्छा पीछे वाला कौन कौन सा पुराना रिकॉर्डिंग सुनते हैं, पुराना यादें ताज़ा करते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह सब हम फाइल शेयर करते हैं। तो विटामिन B6 पीछे जितना भी हुआ है उस चीज़ को शेयर करता है। तो शेयर करने के क्रम में कई बार क्या करते हैं हम लोग, सपना देख लेते हैं उस चीज़ को। तो इसलिए विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ड्रीम के लिए। और एक ये एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा हुआ है कि ड्रीम के लिए मतलब सपना के लिए, ठीक है। चलिए, तो सपना के लिए स्वप्न विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन B6 को स्वप्न विटामिन कहते हैं। इसको याद रखना है ऐसे करके। ड्रीम विटामिन कहते हैं इसे, स्वप्न विटामिन। ये मामला ठीक है। अब आगे याद रखना है, अब ड्रीम कैसा होगा, स्वीट ड्रीम होगा या फिर अनस्वीट होगा तो बात की बात है। हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं ना, बीते स्वीट ड्रीम, देख लेना है ठीक से, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ कार्बोहाइड्रेट में कि याद रखना है कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट की बात करें तो स्वीट आपका कैलोरी वैल्यू बढ़ा देगा, डायबिटीज होने का चांस है, इसलिए ध्यान रखना है। ड्रीम नॉर्मल हो तो ठीक है, स्वीट हो तो अच्छा नहीं है। चलिए बात करते हैं विटामिन ई की, सॉरी ई की बात करते हैं। विटामिन B6 में ई का क्या रोल है, तो ई का रोल है, देखिए एंजाइम वाला काम करता है। जब एंजाइम खूब होगा तो ईटिंगनेस मतलब होता है खूब खाएंगे, खूब खाएंगे मतलब याद रखना है भूख, भूख को बढ़ा देता है ये, ठीक है। और याद रखना है एफ, ध्यान रखिए इस बात को, देख लीजिए। तो हम लोग पूरा समझ चुके हैं, अल्कोहलिक, ब्लड, उसके बाद कोएंजाइम, उसके बाद डी से ड्रीम, और ई से क्या करना है, भूख, भूख को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है विटामिन B6। और एफ की अगर बात करें तो एफ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। विटामिन प्रॉपर, अगर विटामिन B6 एफ का क्या मतलब है, तो एफ का मतलब मैं पीछे बता चुका हूँ कि बर्निंग फूड। विटामिन B5 में एक वर्ड था बर्निंग फुट। बर्निंग फुट में क्या होता है कि वर्निंग वर्न माने होता है जलन, और फुट माने पैर, मतलब आपके पैर में जलन, कभी कभी क्या होता है लहरने लगता है पूरा बॉडी, ठीक है। तो लहर है पूरा शरीर में, तो लहर है तो विटामिन B5। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि झुनझुनी होता है, याद रखना क्या है, झुनझुनी जिसे कहते हैं, याद रखना है, झुनझुनी को या तो टिंग टिंग कहते हैं नहीं तो टिंगलिंग कहते हैं। बायोलॉजिकल वर्ड टिंगलिंग ज्यादा फेमस है, आपको टिंग टिंग याद रखना है कि ग्रीक वर्ड है टिंग टिंग, और टिंगलिंग बायोलॉजिकल वर्ड है। तो होता क्या है, देखिए एफ का मतलब होता है कि फुट में, मतलब पैर में, पैर में क्या होगा, टिंगलिंग होगा, टिंगलिंग, TING टिंग, LING लिंग। अगर टिंगलिंग हो रहा है तो टिंगलिंग का मतलब होता है झुनझुनी। अगर आपसे पूछे टिंगलिंग सिंड्रोम क्या है, तो टिंगलिंग सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपके पैर में क्या झुनझुनी है, बैठे हैं आराम से और कभी कभी झुनझुनाने लगता है पूरा, फिर आदमी एकदम पूरा शांत, बैठे बैठे मुस्कुराएगा, बैठे बैठे मुस्कुराएगा, वो चाहते कि कोई उसे छुए ना, और ये भी चाहता है कि ठीक हो जाए। जब तक आप उसे नहीं छूते हैं तब तक वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन में गड़बड़ी करना ऐसा हो रहा है, आपको जब पता होगा ठीक से देख लीजिए। ब्लड, तो ब्लड बनाने का काम करता है, ब्लड में मोशन भी देता है विटामिन B6, ब्लड में मोशन देता है। अगर इसकी कमी है तो इसकी कमी है तो ब्लड में मोशन होगा नहीं, ब्लड में मोशन होगा तो ब्लड एक जगह जम जाएगा, और जम जाएगा तो याद रखना है आगे नहीं जा पा रहा है तो ब्लड वही ऐसे ऐसे करेगा तो वही झुनझुनाता है। तो समझिए इस बात को। तो फुट में क्या है, टिंगलिंग, टिंगलिंग मतलब क्या होता है, झुनझुनी, झुनी। तो ये हमारा मामला है। और एक बात आपको बता दो प्रॉपर, ये सवाल सबसे ज्यादा इसमें पूछा गया कोएंजाइम वाला मामला, ब्लड वाला मामला, एल्कोहलिक और ड्रीम, ये अभी तक नहीं पूछा गया, हालांकि इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे नजर में नहीं कभी तक पूछा गया, मैं अभी तक सवाल नहीं देखा, हालांकि हो सकता है पूछा गया होगा। चलिए ये चीजें ठीक है। आपको एक बात बता दो कि प्रेगनेंसी टाइम पे अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो इस विटामिन की कमी होने के बाद वोमिटिंग बहुत ज्यादा होता है। तो ये बात भी याद रखें कि विटामिन B6 की कमी से, क्योंकि समझिए इस बात को, ये अगर विटामिन नहीं रहा तो ठीक से देखिए डाइट पूरा नहीं हुआ, पचेगा नहीं, और नहीं पचेगा तो डैमेज, और डैमेज इसका मतलब उल्टी। तो अगर आपसे पूछे कि विटामिन पायरोडॉक्सिन की कमी से क्या होता है, तो पायरोडॉक्सिन की कमी से क्या होता है, उल्टी होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। देखिए इस बात को समझिए। अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है उल्टी, समझिए। तो मतलब जैसे उल्टी होने का क्या, अच्छा शुरुआती दौर में जब उल्टी होता है तो हम लोग मूवी देखते थे, उसमें कहता था लगता है खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी आ भी गई, लेकिन याद रखना है कि अगर प्रेगनेंसी टाइम पे बार बार उल्टी हो रहा है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उन रोगियों को डॉक्टर हमेशा विटामिन B6 लेने का सलाह देता है, लेना भी चाहिए।
तो ये हमारा मामला था विटामिन B6 के बारे में। जो सवाल आ सकता है मैं को रिवाइज करता हूँ कि स्वप्न विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन B6 को कहते हैं। विटामिन B6 का रसायन का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 की बात करें तो नशा की लत को छोड़ने के लिए किस विटामिन का प्रयोग करते हैं, पायरिडॉक्सिन। एक बार यूज जरूर करना चाहिए, चीजें बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। उसके बाद बात करें तो ब्लड के मतलब मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, तो विटामिन B6। उसके बाद बात करें कोएंजाइम का काम कौन करता है, तो कोएंजाइम का काम विटामिन B1 भी करता है, B2 भी करता है, B3 भी करता है, B6 भी करता है। अगर आप भूल जाए कोएंजाइम क्या बना तो याद रखिएगा 1 2 3, 3 दूना 6, 6 कम 6 तो 6। इसमें जितने आ गए सब कोएंजाइम का काम करता है, बस इतना याद रखना है। B1 कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए हेल्प करेगा, एंजाइम को सक्रिय करेगा, तोड़ेगा नहीं। विटामिन B2 जो प्रोटीन को, विटामिन B3 फैट को, और विटामिन B3 कभी कभी फैट के साथ प्रोटीन को भी तोड़ देते हैं, इस बात को याद रखना। विटामिन B6 सभी को, पूरा मामला कंप्लीट होना विटामिन B6। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 पर। चलिए पूरा कंप्लीट है। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन B7। देखिए विटामिन B7 को क्या कहते हैं, तो विटामिन B7 का जो नाम है वो नाम है, याद रखना है, बायोटीन। हाँ, विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटीन। अब बात करते हैं विटामिन B7 का काम क्या है, तो विटामिन B7 का सबसे पहले आप कभी सुनते होंगे कि किसी किसी के बॉडी में पैरालाइट हो गया, पूरा लकवा मार दिया। तो लकवा का मेन अगर पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से लकवा होता है, तो विटामिन B7 की कमी से लकवा होता है। क्योंकि होता क्या है, समझिए इस बात को। जिसे हम पिछला बात किया विटामिन B6 के बारे में, तो B6 क्या करता है, तो याद रखिए न्यूरोट्रांसमीटर B6 जो मैंने पढ़ा है अभी जस्ट। तो उसमें एक बात और याद रखना है कि B6 जो है न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तभी तो हम ड्रीम देख पाते हैं। ट्रांसमीटर किसे कहते हैं, जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। लेकिन कहाँ की सूचना को, न्यूरॉन के। तो न्यूरॉन को सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, तभी तो हम क्या करते हैं, ड्रीम देख पाते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है, लेकिन किस फेज में, जब रोगी सोया हुआ हो, व्यक्ति सोया हुआ, रोगी नहीं, व्यक्ति सोया हुआ हो। अब समझिए इस बात को। विटामिन B7, तो विटामिन B7 क्या करता है, जो याद रखना है माइंड के मैसेज को, विटामिन B6 माइंड के मैसेज को ही घुमाता है। लेकिन विटामिन B7 क्या करता है, बॉडी, हम क्या कहते हैं, पूरा बॉडी अगर देखिएगा तो पूरा एक तार का जाल पूरा फैला हुआ है। और तार के जाल जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने ऐसे कट किया, ठीक है, नेहा कक्कड़ का गाना कांटा लगा उई माँ, तो कहीं कांटा पे बैठ गया, कांटा लग गया, तो कांटा लग गया तो मैसेज यहाँ कैसे जाएगा, मैसेज जाएगा तो याद रखना एक वायर है, वायर मैसेज लेके ऐसे करके जाता है। तो विटामिन B7 भी क्या करता है, तो मैसेज को पहुंचाने का काम करता है विटामिन B7। और मान लीजिए विटामिन B7 की कमी है तो मैसेज नहीं जा पाएगा, और मैसेज नहीं जा पाएगा, मामला यह है साफ साफ कि मैसेज नहीं जाएगा अगर, तो सबसे पहली बात कौन सा बीमारी हो सकता है, तो हो सकता है जिसका नाम है लकवा। ये बात है कंप्लीट। उसके बाद फाइनली क्या होता है, तो उसके बाद होता है हेयर लॉस। आपसे अगर पूछा जाए कि विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, हेयर लॉस होता है। इस बात को बहुत ध्यान देना है, हेयर लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो विटामिन B7 की कमी से हेयर लॉस भी होता है, और ये आजकल बहुत मार्केट में उपलब्ध है कि लोग हेयर ग्रो के लिए विटामिन B7 की कमी से हेयर लॉस होता है। अगर आपको हेयर लाना है वगैरह, बाल को काला वगैरह करना है, ठीक ठाक स्थिति में बाल को पहुंचाना है, तो आपको विटामिन B7 उचित मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। तो सवाल यहाँ से बन सकता है। अगर एक बात मैंने क्या कहा कि मैसेज नहीं पहुंचाएगा, तो मैसेज नहीं पहुंचाएगा तो आपको बॉडी काम नहीं करेगा, जनरली हेयर लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं याद रखें, कई फेज में विटामिन B की कमी से एनर्जी लॉस भी होती है, एनर्जी कम भी होता है। हालांकि याद रखें विटामिन B7 कहीं ना कहीं शरीर की क्रिया को तेज कराए, केमिकल रिएक्शन को तेज कराए, केमिकल रिएक्शन तेज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है विटामिन एनर्जी की कमी होगी। लेकिन आपको 2 पॉइंट याद रखना, एक तो लकवा किसी कमी से होता है, तो विटामिन B7 की कमी से, और दूसरा याद रखना हेयर लॉस। क्योंकि हेयर लॉस होता है तो हेयर, मैंने बताया था पीछे, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, इसलिए इसे विटामिन P कहते हैं। और याद रखें विटामिन B7 की कमी से हेयर लॉस होता है, इसलिए H के कारण इसे विटामिन H भी कहा जाता है। बात कंप्लीट। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। जनरली कितने देर का हो गया, चलिए तो हम लोग अब जनरली इसके बाद हम देखेंगे विटामिन, प्रॉपर कितना हो गया, विटामिन B7 हो गया। अब हम लोग देखेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 की बात करें तो विटामिन B9 को कहा जाता है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड। तो चलिए दोस्तों, तो ऐसा मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में, विटामिन B12 के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे बढ़िया से, और फिर विगत वर्ष के जितने प्रश्न है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।